तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि एग्जाम आपका 17 अक्टूबर के दिन होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे एंड इसका PDF आपको सबसे पहले कहाँ पर मिलेगा ये भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे, और बिल्कुल 100% जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताएंगे वहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए। विषय को देखिए 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हो एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, देख सकते हो। सारा का उत्तर मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा, वीडियो में कंटिन्यू बस आप लोग बने रहो और एक एक क्वेश्चन को हो सके तो याद कर लेना। चैनल पे पहली बार अगर आए चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपका जो भी एग्जाम होने वाला सारा सब्जेक्ट का पेपर यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 1 से 30 ऑब्जेक्टिव है, 25 क्वेश्चन का जवाब देना। पहला है कि 1 नैनोमीटर को लिखा जाता है, तो 1 नैनोमीटर को जो लिखा जाता है ना, आप याद रखेंगे ये लिखा जाता है 10⁻⁻9 मीटर में, ऑप्शन ए होगा। 2 नंबर की पदार्थ के ना जो ना अनुस्वारता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो 2 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका जो ना लेवोजियर होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 3 नंबर है कि डाल्टन के अनुसार किसी भौतिक के सबसे छोटे कण को क्या कहेंगे, तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। यौगिक जो है ना परमाणु होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, तो 4 नंबर का ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे। उजला फास्फोरस को लाल में बदलना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एवोगाड्रो स्थिरांक होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 6.022 गुना 10⁻23 अनुमोल पर पावर 1 इस प्रकार से होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर की 1.8 ग्राम जल में अणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो याद रखेंगे 6 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका जो है ना 6.22 गुना 10⁻22 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि किसी गैस की वाष्प घनत्व यदि 22 है तो इसका अनुभार क्या होगा, तो याद रखेंगे 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका 44 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धातु के ऑक्साइड में 60% धातु है तो इसका समतुल्य भार क्या होगा, तो वो 8 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 8 है कि H2SO4 के मोल में कितने परमाणु होंगे, तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा जो है ना 7 गुना 6.02 गुना 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा न्यूनतम होती है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 ग्राम मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कितना CaO बनाएगा, तो याद रखेंगे 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56/40 ग्राम, ऑप्शन सी होगा। 12 नंबर की चीनी का अणुसूत्र क्या है, तो याद रखेंगे 12 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। 13 नंबर बोला गया आपका एसिटिक अम्ल का जो ना मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो 13 नंबर का ऑप्शन बी होगा, ये आपका CH2O होगा। 14 है कि एक तत्व जिसकी संयोजकता 3 है तथा समतुल्य भार 9 है तो इसका अनुभार क्या होगा, तो 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे आपका 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी तत्व का विशिष्ट ताप यदि 0.224 किलोग्राम है तो इसका अनुभार लगभग कितना होगा, तो 15 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही हो जाएगा सी नंबर, याद रखेंगे ये हो जाएगा 30 के अनुसार, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है कि एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यदि CH2O है तो इसका अनुभार 90 है तो इसका अनुसूत्र क्या होगा, तो 16 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ये आपका C3H6O3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका AS होगा। 18 है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखेंगे ओजोन। 19 नंबर की पित्तल क्या है, तो 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे एक मिश्रण है। 20 नंबर की किसी यौगिक जिसमें 50% तत्व परमाणु भार 10 तथा 50% तत्व परमाणु भार 20 है तो बताइएगा इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो 20 का ऑप्शन बी होगा, A2V होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो मैं भी बताऊंगा, पहले बता देता हूँ प्यारे बच्चों इसका PDF कहाँ मिलेगा। देखो मैं PDF बता देता हूँ आपको, गूगल में मिला, गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना अच्छे से और
एग्जाम हॉल में अच्छे से आप लोग लिख देना और 100% ओरिजिनल आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कर लीजिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 का सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने साइंस का सेशन है, यहाँ पर फिजिक्स लिखा है, केमिस्ट्री है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो आपको पेज को बार बार रिफ्रेश करना, जब भी आओगे ना तो ये क्या होगा कि नया चीज जो भी डाला जाएगा तो आपको दिखेगा। तो आप पेज को रिफ्रेश करना मत बोलना, नहीं तो आओगे और घूर के चले जाओगे। तो आपको रिफ्रेश करना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, आप इसे लिख सकते हो। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो शॉर्ट में 2 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिखेगा और लॉन्ग में आपको जो है 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आइए अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करिए और पेज वगैरह को जरूर आप प्रेस करिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिए। और जैसे ही सब्जेक्टिव का आंसर की आपको दिख जाता है तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर लिख करके जाइए, एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 21 नंबर है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा। ये आपका जो ना बर्जिलियम होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत अधिक है, इसका कारण क्या होगा। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर बिल्कुल ए हो जाए। 22 है ना, 22 का डी हो जाएगा, याद रखेंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। तो याद रखेंगे 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्राइमरी कार्बन परमाणु कोई एक अन्य तत्व या कोई अन्य कार्बन, इस प्रकार से होगा। चलिए ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 24 है कि जो ना थाइमिथिल ईथर की क्रियाशील मूलक क्या है। तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो 25 है ना, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोपेनोन। और 26 है कि प्रोपेन क्या है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, खुली श्रृंखला वाला यौगिक, ऑप्शन ए होगा। 27 के निम्नलिखित में से कौन एसिटिक अम्ल है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका CH3COOH होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, बी नंबर। और 28 नंबर क्वेश्चन आपसे 27 का मैंने भी बताया। 28 देखिएगा, बोला कि CH3CHO का IUPAC नाम क्या होगा। तो 28 का सी नंबर हो जाएगा, एथेनॉल। चलिए आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन स्तर है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका RCOOR होगा। 30 है कि CH3 CH2OH एवं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा, क्रियाशील समावयव होगा। देखो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ मिलेगा ये भी मैंने बताया। तो देखो 1 से 10 क्वेश्चन आपको, इसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 नंबर के लिए आपको होगा। ठीक है, पहला की उदाहरण देकर के लूसे जो ना लूसेक के गैसीय आयतन के नियम को व्याख्या करें। आगे देखिए धातु अधातु क्या है, उपधातु क्या है, वो ग्रादो स्थिरांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, मोललता की परिभाषा दे, निम्नलिखित मूलानुपाती का सूत्र आपको लिखना है। सूत्र लिखा गया, इसका नाम लिखना है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर C5H11 के कितने समावयवी एल्केन होंगे, उसके नाम लिखना है। और 9 नंबर की निम्नलिखित का यूपीएसी नाम लिखे। तो ये सारा का दिया गया। साथ में 10 है कि निम्नलिखित का क्रियाशील मूलक लिखे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और प्रोपेनॉन। इस प्रकार से क्वेश्चन। लॉन्ग की बात कर लेते हैं तो लॉन्ग में 11 से 15 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब लोगे 5 मार्क्स मतलब 15 मिलेगा। पहला की कार्बन की जो ना चतुर्थ संयोजकता को समझाए, प्राइमरी सेकेंडरी जो ना टर्शियरली एवं कार्बो जो ना कार्बनी परमाणु की परिभाषा देकर के उदाहरण के साथ। और आगे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर हो जाएगा जो ना अति स्थापन अभिक्रिया क्या है। एक कार्बनिक यौगिक की मिलानुपाती सूत्र C2H4O है। तो इसका भास्प घन 44 है, तो इसका अनुसूत्र लिखा गया कि 1.7 ग्राम अमोनिया में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बताए। तो मैंने बता दिया, इसका आंसर ऐसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे। फिर भी पहले सबसे वीडियो आने से पहले आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा। जाइए गूगल से डाउनलोड करिए और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे कमेंट करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।